सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और मंच पे उपस्थित उषा दी और हम अभिनेता हैं तो हम आमतौर पे दूसरे की लिखी हुई लाइनें बोलते हैं, स्क्रिप्ट कोई और देता है। तो मेरे पास बहुत सारा मसाला है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आज स्क्रिप्ट नहीं है। पहले आया तो मुझे मालूम नहीं था ठीक से आयोजन के बारे में, रति जी बताए थे तो मैं थोड़ा चिंतित था कि बनारस में मतलब अकेला बिहारी हूँ। फिर इधर दो लोग दिखे, उषा दी और मायरा, तो मुझे लगा चलो बाईं तरफ हमारा बिहार है। तो अरे हाँ, सभागार में भी बहुत लोग हैं। तो उसके बाद मुझे जाना था शूटिंग पे और जैसे स्वामी जी बोलना शुरू किए और मैं धीरे धीरे मोहित होने लगा और बहुत प्रभाव पैदा हो रहा था आपकी बातों का। और मैंने इशारा किया अपने सहायक को कि उनको बोल दे 10 बजे आएंगे, मतलब 9 बजे के बाद आएंगे, तो मुझे सुनना है, क्योंकि आनंद आने लगा। आप जिस तरीके से बोल रहे थे तो वो अद्भुत था, मतलब मैं अब इसके बाद भी सुनना है मुझे। तो और फिर ये सम्मान शुरू हुआ कि ये कैरेक्टर अवार्ड है। तो मुझे अचानक जब बिगनिंग में अनाउंस हुआ तो मुझे याद है, अभी पिछले दिनों मैं सुन रहा था स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे और वो सड़कों पे कहीं टहल रहे थे तो लोगों उनका पोशाक देखे, वहाँ पे लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए, चोगा जैसा, तो थोड़ा उपहास करने लगे, हंसने लगे कि ये कैसा ड्रेस है, क्योंकि यूएस में वो तो अनकॉमन था वैसा पगड़ी बांधे स्वामी जी का जो गेटअप है हम देखते ही हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे कि मतलब इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। आपके देश में दर्जी है वो जेंटलमैन बनाता है, हमारे देश में चरित्र है, आचरण है, वो जेंटलमैन बनाता है। तो मैं बहुत मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आचरण के लिए भी सम्मान दिया जाता है। और अभी तक मतलब आज मैं एक दूसरे बनारस से भी मिला हूँ और क्या बोलूँ। हाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में लाइनें, और वो मैं बंद कर चुका हूँ पहले से। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले तय किया कि एक कैरेक्टर से रिलेटेड है कि अभिनेता को भी हम अलग अलग चरित्र करते हैं। एक तो अपना चरित्र होता है जो जीवन में है, और इसके सिवाय पर्दे पे अलग अलग चरित्र करते हैं, कभी अच्छे चरित्र, कभी बुरे चरित्र, कभी ग्रे जो अच्छा और बुरे के बीच में हो। हम ज़्यादातर लोग ग्रे हैं, श्वेत और श्याम नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, हम थोड़े स्याह हैं, समय के हिसाब से अपने आप को या अपने सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। तो हम एक किताब है एक्टिंग के ऊपर, वेस्ट से लिखी गई है, कैरेक्टर प्रिपेयर्स करके, स्टानिस्लावस्की एक टीचर थे, उन्होंने लिखा था। तो हम बतौर अभिनेता जब दूसरे कैरेक्टर की तैयारी करते हैं तो उसमें हम उसका दुख, उसका दर्द, उसकी दुविधा, उसकी भाषा, उसकी चाहत, उसकी ईर्ष्या, उसका लोभ, उसका लालच, उसकी दयालुता, इन सब पे काम करते हैं। तो जीवन में हमें अपने जीवन के संग संग और बहुत सारे जीवन जीने का और बहुत सारे कैरेक्टर को, चरित्रों को जीने का मौसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो करुणा, और जिस बात कर रहे थे करुणा की, और कि हमने विज्ञान नहीं दिया है, हमने क्या दिया है, चरित्र दिया है, संवेदनशीलता दी है। तो जब हम बतौर अभिनेता मैं दूसरे किरदारों को जीता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी संवेदनशीलता उससे बढ़ती है। मैं अपने पीड़ा के संग संग दूसरे की पीड़ा समझता हूं, मैं अपने लोभ के संग संग दूसरे का लोभ भी समझ लेता हूं, और फिर मुझे अपने लोभ का आकलन होता है कि मैं कहां कहां लोभी हुआ था, मैं कहां कहां ईर्ष्यालु हुआ था जीवन में। तो अभिनय मेरे लिए पैसा कमाने और ये कमाने के संग संग एक बेहतर आदमी बनने का तरीका है, सिर्फ जीविका चलाने का तरीका नहीं है। और क्या, मैं फिर भूल गया। तो खैर अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आभारी हूँ, और अब मैं पहले हम शूटिंग के लिए बाबा विश्वनाथ से मिलने आते थे, पिछले महीना भी आया था मैं परिवार के साथ यहाँ पे एक दिन के लिए दर्शन करने, अब आपसे मिलने भी आएंगे। पंकज जी, आपने इतना समय दिया और ये समय आपकी
विनम्रता और अहंकारिता दोनों का परिचय बनता है। सिनेमा की दुनिया में या किसी भी चकाचौंध की दुनिया में आदमी थोड़े से में ही बिल्कुल अकड़ जाता है। लेकिन आपने, मैं इसलिए 2 शब्द और बोल रहा हूँ, उस वक्त मैं भूल गया था आप कि हमने कैरेक्टर ट्री जो अवार्ड किया है, इसमें हम जो एक छोटा सा एक मोमेंटो देते हैं, उसमें एक पेड़ की तस्वीर होती, बरगद की तस्वीर होती है। क्योंकि हम लोग बड़े परेशान थे कि हम चरित्र को किससे डिफाइन करें, तो अंत में हमने एक पेड़ को लिया और हमने कहा जिस प्रकार से पेड़ वातावरण से बहुत थोड़ा सा लेकर कई गुना वापस लौटा देता है, जब भी हमें ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा जो समाज से थोड़ा सा लेकर कई गुना ज़्यादा वापस लौटा रहा है, हम उसे ये अवार्ड करेंगे। पंकज जी, आपने जितना पाया है, समाज से जो प्रेम पाया है और अपने जीवन में जो संघर्षों से पाया, उससे कई गुना अधिक आपने इस संसार को लौटाया है। क्योंकि खलील जिब्रान ने कभी कहा था कि यदि तुम्हें पूजना है तो केवल 2 लोगों को पूजना, एक कृषक जो तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए ज़मीन से अन्न पैदा करता है, दूसरा कवि और कलाकार जो तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाने के लिए अपने भीतर से ऐसा आनंद प्रस्तुत करता है जिससे तुम तर जाते हो। तो पंकज जी, आप वही महान कलाकारों की श्रेणी में हैं और ये कोई मुँह देखी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश आपके प्रशंसक हैं और ईश्वर करे कि आप पूरे जीवन काम करें और आपका नाम उस श्रेणी में आए जहां मार्लिन ब्रैंडो या क्लार्क गेबल जैसे लोगों का नाम लेते हैं। मैं वहां तक आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं।